उसे घिन से जमीन पर फेंक दिया, पर जब औरत उसे उठाने झुकी तो उसने उस पर पैर रख दिया। उठाना है तो अभी मेरे सामने 3 बार नाक रगड़कर माथा टेक, तभी मैं यह रद्दी तुझे वापस दूंगी। औरत ने सोचा कि जिद नहीं करनी चाहिए वरना उन्हें शक हो जाएगा। उसने नाटक करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी उस पर कीचड़ है, तुम ही रख लो। यह सुनकर विधवा ने तुरंत टिकट को लात मारकर एक तरफ कर दिया। तब जाकर औरत ने वह लॉटरी टिकट वापस उठाया। लेकिन तभी टीवी पर अचानक एक खबर आई। विधवा ने तुरंत औरत को आवाज देकर रोक लिया। आदमी को लगता था कि यह औरत इतनी मनहूस है कि चलते चलते गोबर पर पैर रख दे, उसे लॉटरी कैसे मिलेगी। पर विधवा नहीं मानी। वह तो बस उसके घर के पीछे पड़ी थी, सोच रही थी कि घर हड़पते ही उसे लात मार देगी, इसलिए वह इस लॉटरी को कैसे छोड़ती। आदमी ने तुरंत औरत से टिकट दिखाने की मांग की और झपटकर छीनने लगा। तभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शान, तुम्हारी मुर्गियों को कुछ हो गया है, जल्दी जाकर देखो। विधवा चिल्लाई, मेरी मुर्गियां, और पूरा परिवार हड़बड़ी में बाहर भाग गया। यह देख औरत समझ गई कि अगर तलाक के बाद लॉटरी के पैसे चाहिए तो उन्हें यकीन दिलाना होगा कि यह टिकट सचमुच नकली है। इसलिए जानबूझकर उनके सामने वो फिर लॉटरी की दुकान पर आ गई। वो लॉटरी की दुकान कैसे जा सकती है? क्या सच में लॉटरी लगी है? दोनों तुरंत अंदर लपके और उसे पकड़कर पूछा क्या वो चुपके से इनाम लेना चाहती है। औरत समझ गई कि काम बन गया। उसने उस कमीने को झटक कर कहा, वो लॉटरी भुनाने नहीं आई है। उस विधवा ने जानबूझकर तलाशी भी ली। क्या सच में मुझे वहम हुआ था? क्या उसे सच में लॉटरी नहीं मिली? सही है, इसके पास कुछ नहीं हो सकता। फिर गुस्से में टोकरी फेंक दी। उस कमीने ने कहा, ये नहीं चलेगा, लॉटरी नहीं तो क्या, तुम मेरे घर की गोभी नहीं बेच सकती। तब वो बोली, ये तुम्हारे खेत के कोने में उगी थी, ये तुम्हारी नहीं है। पर वो नहीं माना, बोला कोना भी मेरा है। ये कहकर उसने वो गोभी उठा ली। तभी उस विधवा को उसके भाई का मैसेज आया कि जल्दी से उस कमीने की घर वाली जमीन अपने नाम करवा लो। विधवा ने देखा, अरे वाह। उससे बहस छोड़ो, अभी उसे सरपंच के पास ले जाकर तलाक पक्का करो। कल त्योहार पर तुम्हें मुर्गा खिलाऊंगा। मुर्गा